यूक्रेन में रूसी जासूस F-16 मिराज 2000 तबाह। यूक्रेन पर रूस के भयानक हमलों ने कोहराम मचा दिया है। हालात ये है कि ट्रंप पुतिन को 10 से 12 दिन की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर तूफानी हमले करने में जुटे हैं। स्थिति ये हो गई है कि अब पुतिन ने ट्रंप के ही सामने दो विकल्प रख दिए हैं, या तो यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका रूस से सीधी जंग करे, या फिर अमेरिका यूक्रेन पर रूस के जीत और कब्जे को मानकर राष्ट्रपति जेलेंस्की को बातचीत के लिए मजबूर करे। अब ऐसी स्थिति में रूस यूक्रेन जंग ऐसे विनाशक युद्ध में तब्दील हो चुकी है, जहां रूस यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों से युद्ध करने को पूरी तरह से तैयार है। रूस की हिम्मत, ताकत और मजबूत रणनीति का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने यूक्रेनी वायुसेना के पायलटों को अपना जासूस बनाना शुरू कर दिया है। खबर तो यह है कि रूस ने यूक्रेनी पायलट को अपना जासूस बनाकर यूक्रेन के F-16 मिराज 2000 सुखोई 24 को तबाह कर डाला है। हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन पर पिछले 12 घंटों में हुए रूस के खूनी हमलों से, जिसने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। तबाह हुआ कीव, रूस का मिसाइल हमला। 9 जुलाई 2025 से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 10 गुना ज्यादा हमले किए हैं। ऐसा अनुमान है कि अब तक रूस ने यूक्रेन पर 2500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें एक दिन में यूक्रेन के शहरों और इलाकों पर 400 से लेकर 500 ड्रोन से अटैक किया गया है, जबकि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे में रूस ने पूर्वी यूक्रेन समेत यूक्रेन की राजधानी पर इतने भीषण और विनाशक हमले किए हैं कि यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा है कि रूस के हमलों का सामना कैसे करे। राष्ट्रपति ट्रंप भी यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों को देखकर बौखला गए हैं। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में दर्जनों यूक्रेनी नागरिक मारे गए, जबकि सैकड़ों इमारतें अकेले कीव में ही तबाह हो चुकी हैं। रात भर कीव पर धमाकों की आवाजें आती रही। आधा कीव बंकर में घुस चुका है। हालात ये है कि हर 10 से 15 मिनट में रूस के ड्रोन और मिसाइलें कीव पर फट रहे हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 31 जुलाई 2025 की सुबह से कीव के कई इलाकों में रूसी ड्रोन और मिसाइलों के भीषण हमले हो रहे हैं। रूस के तूफानी हवाई हमलों में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 3, 6 और 17 साल के 3 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमले में लगभग 159 घायल हुए हैं और एक अपार्टमेंट ब्लॉक ढह गया है। रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन और 8 बेहद शक्तिशाली मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक किया है। ये हमले यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए हैं। रूस के इन हमलों को सीधे सीधे अमेरिका को रूस की तरफ से युद्ध करने के लिए खुला चैलेंज बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 12 दिन के भीतर यूक्रेन पर हमले रोकने की चेतावनी दी थी, लेकिन लगता है जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिका के अल्टीमेटम की कोई परवाह ही नहीं है। 8 अगस्त तक अल्टीमेटम ट्रंप ने पुतिन को दिया है, लेकिन लगता है कि पुतिन यूक्रेन को 8 अगस्त से पहले तबाह कर डालेंगे। इधर रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने लगभग 16 महीने की लड़ाई के बाद पूर्वी यूक्रेन के तबाह हो चुके शहर चासिव यार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। Летять ракети в жилі будинки в звичайному районі і вбиваються люди, просто звичайні люди, українці. Ну я не знаю, в мене нема слів. Це просто маразм. Russia today hit Kyiv with missiles and drones, more than 100 people, kids. I think it's Russia. I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. This is Biden's war. It's not my war. But I said if I get in, I'll try and get the thing stopped. But I think what Russia's doing is very sad. A lot of Russians are dying. You have a lot of Russians. More Russians are dying. But Russians are dying. Ukrainians are dying. The United States isn't really involved in that war. It shouldn't be. And by the way, I made a deal with NATO where NATO pays us for everything that we send. We send them. F-16 मिराज 2000 तबाह। यूक्रेनी पायलट निकला रूसी जासूस। रूस इस वक्त यूक्रेन पर तूफानी हमले करके ये साबित कर रहा है कि अगर यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर बड़े हवाई हमले करेगा तो रूस यूक्रेन के हर शहर को तबाह कर डालेगा। इधर यूक्रेनी वायुसेना को हो रहे भीषण नुकसान पर यूक्रेनी वायुसेना ने बड़ा खुलासा किया है। पता चला है कि यूक्रेन के F-16 मिराज 2000 और सुखोई 24 को रूस ने यूक्रेनी पायलट की मदद से तबाह कर दिया है। यूक्रेनी पायलट का नाम तो नहीं बताया गया है,
लेकिन रूस ने यूक्रेनी वायुसेना के पायलट को अपना जासूस बना लिया है। जरा देखिए रूस ने यूक्रेनी वायुसेना में क्या खेल किया है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक यूक्रेन की वायुसेना के एक उड़ान प्रशिक्षक ने रूस के लिए जानकारी इकट्ठा की ताकि उसे यूक्रेनी हवाई अड्डों पर हमले की तैयारी में मदद मिल सके। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी पायलट ने रूसी वायुसेना को सिग्नल भेजकर यूक्रेन के F-16, मिराज 2000 और सुखोई 24 को रूसी हमलों से नष्ट करवाया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी SBU ने कहा कि इस अनाम यूक्रेनी मेजर ने रूस को जानकारी दी है, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस के लिए जासूसी कर रहे यूक्रेनी पायलट की उम्र 42 साल बताई जा रही है, जो यूक्रेन की नेशनल गार्ड असॉल्ट ब्रिगेड में रूसियों के लिए काम कर रहा था। यानी यूक्रेनी पायलट ने ही यूक्रेन के फाइटर जेट को तबाह करने में रूस की जबरदस्त मदद की है। ये यूक्रेनी पायलट रूसी सैन्य खुफिया एजेंसी यानी GRU का एजेंट निकला, जो अब गिरफ्तार हो चुका है। Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По всей. И в приграничной зоне, и в Донецкой республике, в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках, где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность. Благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят. इधर रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरान निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर M मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, TU सीरीज के बम वर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहिया वाली बाइकों से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हमने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिसे रोका गया था। जरा अमेरिका से आई इस खबर को देखिए। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखानों के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया था। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया 155 mm आर्टिलरी गोले और GMLRS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पैट्रियट मिसाइलें, 8500 155 mm आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थी। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश नहीं देने पर भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किसने रोकी, इसका सही पता अभी तक नहीं चला है। फिलहाल यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू हो गई है। ताबूत में यूरोप के 15 देश, पुतिन की यूरोप जंग शुरू। पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें यूक्रेन के खार्किव, खेरसोन, सुमे और ओदेसा में रूस के खूनी हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। खार्किव में रूस ने पिछले हमलों की तरफ इस्कंदर M मिसाइलों से कई हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन को भयंकर नुकसान हुआ है। 7 दिन पहले रूस ने जब ओदेसा पर हमला किया था तो दुनिया ने ऐसी खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें देखी कि लोगों का कलेजा कांप गया। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया कि काला सागर के बंदरगाह शहर ओदेसा में जिस जगह रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं, वहां पर यूक्रेन के खुफिया अधिकारी यूरोप और नेटो देशों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस हमले पर रूस ने दावा किया कि उसके हमले में ओदेसा में मौजूद 66 सैन्यकर्मी मारे गए थे, जो आम यूक्रेनी जनता को ढाल बनाकर इमारत में खुफिया मीटिंग कर रहे थे। रूस ने इन हमलों से साबित कर दिया था कि यूक्रेन की तरफ से यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी है। अब हम आपको बताते हैं
कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बेहद करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप और यूक्रेन को लेकर क्या जंगी चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अप्रैल 2005 में ही यूरोपीय देशों को सीधी चेतावनी दी थी। दिमित्री ने धमकी देते हुए कहा, यूक्रेन में मौजूद यूरोपीय शांति सैनिक को रूसी सेना ताबूत में भेजेगी। दिमित्री मेदवेदेव ने यह धमकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिकी और फ्रेंच अधिकारियों की बैठक के बाद दी है। दावा किया जा रहा है कि पेरिस, लंदन और बेल्जियम में हुई यूरोपीय देशों की मीटिंग में रूस के खिलाफ खुली जंग की बात कही गई है। इसी को लेकर रूस यूरोपीय देशों पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में करीब 15 यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने पर राजी होते दिख रहे हैं। इसलिए रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेनी धरती पर किसी भी पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने पुतिन की तरफ से यूरोपीय सेना को चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जमीन पर मौजूद एक भी यूरोपीय सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। रूस हर यूरोपीय सैनिक को मारकर ताबूत में बंद करके भेज देगा। यानी इस वक्त रूस यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाने में जुटा है, तो वहीं यूरोपीय सेना को ताबूत में भेजने का ऐलान कर रहा है। रूसी हमलों की इन ताजा तस्वीरों को देखिए। रूस तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसोन में रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों पर 30 दिन से रूस के हमलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट डंके की चोट पर दावा करने लगे हैं कि ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों पर आंखें मूंदे बैठे हैं और एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को साबित करता है। हम आपको ग्राफिक और तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 15 प्रांतों पर रूस किस तरह से कैसे हमले कर रहा है। कुल मिलाकर हालात ये है कि रूस ने अमेरिका को 2 विकल्प दिए हैं, या तो रूस से जंग करो या फिर यूक्रेन का सरेंडर कराओ।